नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंप्यूटर के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एमसीक्यू करेंगे। तो देखिएगा, पहला है कि विजुअल बेसिक 6 क्या है। देखिए, जो विजुअल बेसिक 6 होता है ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल होता है। ठीक है, विजुअल बेसिक 6 क्या होता है? तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल। अगला है, कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणामों को क्या कहा जाता है। देखिए, कंप्यूटर को हम लोग जो निर्देश देते हैं उसे क्या कहते, इनपुट कहते हैं। ठीक है, इनपुट कहते हैं, लेकिन जो परिणाम हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। ठीक है, आउटपुट जैसे देखे होंगे आप लोग, मॉनिटर। मॉनिटर में क्या होता है? हमको आउटपुट प्राप्त होता है। अगला सवाल है, भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का विकास किस वर्ष किया गया था। तो देखिए, भारतीय सुपर कंप्यूटर जो परम 10,000 था, इसका जो विकास हुआ वो 1988 में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1988। अगला सवाल देखिएगा, कितने बिट्स का एक बाइट होता है। देखिए, कितने बिट्स बोला है। ठीक है, तो देखिएगा 8 बिट जो होता है उसका क्या होता है? एक बाइट होता है। 8 बिट का एक बाइट होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा 8 बिट्स का एक बाइट। सीडी रोम का पूरा रूप क्या है? देखिए, सीडी रोम जो होता है इसका पूरा रूप होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है। किसी प्रोग्राम में रह जाने वाले गलती को क्या कहा जाता है। देखिए, कोई भी प्रोग्राम होता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, और उसमें अगर कुछ गलती हो जाता है, उसके अंदर कुछ गलती रह जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रोग्राम में रह जाने वाले गलती को बग्स कहा जाता है। अगला सवाल है, फोटोशॉप और कोरल ड्रा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए, जो फोटोशॉप है और कोरल ड्रॉ, इसका जो प्रयोग होता है वो मेनली ग्राफिक्स के लिए किया जाता है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर, कीबोर्ड, माइक्रोफोन या फिर माउस। तो अभी मैंने बताया था कि जो मॉनिटर है ये क्या है? हमको परिणाम दिखाता है, तो ये क्या हो गया? आउटपुट हो गया। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस संख्या पद्धति का उपयोग किया जाता है। देखिए, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लॉपी, सीडी, जॉयस्टिक या फिर डीवीडी। देखिए, गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की होती है। देखिए, जो कीबोर्ड होता है, ठीक है, आप लोग उसमें देखे होंगे कि एंडिंग साइड पर फंक्शनल की दिए होते हैं, तो कीबोर्ड पर कुल जो फंक्शन की होती है वो 12 होती है। अगला है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल मीडिया का एक प्रकार है। देखिए, जो ऑप्टिकल मीडिया होता है इसका प्रकार है सीडी। ठीक है, सीडी क्या है? एक ऑप्टिकल मीडिया का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है। देखिए, ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग। टेक्स्ट में क्या होता है? लाइन स्पेस होता है, तो राइट हो जाएगा ये भी। टेक्स्ट स्पेसिंग होता है, टेक्स्ट आप लोग लिखते हैं तो स्पेस तो देते ही होंगे। ठीक है, ये भी हो जाएगा। मार्जिन चेंज, मार्जिन देते होंगे साइड साइड में, और लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। ठीक है, यानी ये भी राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा उपयुक्त तो सभी। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है। देखिए, जो डिजिटल कंप्यूटर होता है इसकी कार्य पद्धति गणना एवं तर्क पर आधारित होती है। गणना एवं तर्क के सिद्धांत पर आधारित होती है। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। देखिए, भारत की जो सिलिकॉन वैली है ये बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है। देखिए, कंप्यूटर में किसी भी शब्द की जो लंबाई होती है, ठीक है, वो बीट्स के द्वारा नापी जाती है। किसके द्वारा मापी जाती है? तो बीट्स के द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पहला डिजिटल कंप्यूटर के रूप में नामित किया गया था? यूनिवेक, मार्क, इनियक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है मार्क को पहला डिजिटल कंप्यूटर के रूप में नामित किया गया था। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित होते हैं। देखिए, पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं, ठीक है, ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होते हैं। अगला सवाल है, दुनिया में आज कंप्यूटर किस प्रकार के हैं? डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग या फिर परिसर। तो राइट आंसर है हाइब्रिड। दुनिया में आज कंप्यूटर किस प्रकार के हैं? तो हाइब्रिड। अगला सवाल है, सूचना प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो देखिए, सूचना प्रणाली का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो है कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर।
गणना करने वाला सबसे पुराना उपकरण कौन सा है? देखिए गणना करने वाला जो सबसे पुराना उपकरण है वो अबेकस है, एबेकस। अगला क्वेश्चन है, गणना किस सदी का आविष्कार है? देखिए जो गणना है ये आपका ईसा पूर्व 450 सदी का आविष्कार है। अगला सवाल है, गणना का आविष्कार किस देश में हुआ था? देखिए जो गणना है, ठीक है, इसका आविष्कार हुआ था भारत में। भारत में किसका आविष्कार हुआ था? तो गणना का आविष्कार हुआ था। इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड कब विकसित हुआ था? देखिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो पंच कार्ड है ये 1887 में विकसित हुआ था। 1887 ईस्वी में इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड विकसित हुआ था। कंप्यूटर के इतिहास का प्रथम प्रोग्रामर कौन है? देखिए कंप्यूटर के इतिहास का प्रथम प्रोग्रामर है लेडी एडा लवलेस, ठीक है, नाम अच्छा है, याद रखिएगा। डॉक्टर होलरिथ ने अपनी मशीन में सुधार कर कौन सा नया उपकरण बनाया था? कौन सा बनाया था? तो पंच मशीन बनाया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन सा हार्डवेयर इस्तेमाल होता है? देखिए जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, इसमें आईसी इस्तेमाल होता है, आईसी इस्तेमाल किया जाता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या इस्तेमाल होता है? देखिए चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में, ठीक है, इसमें प्रोसेसर इस्तेमाल होता है। संकेतों को इनपुट के रूप में प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? देखिए संकेतों को इनपुट के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसे एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है, एनालॉग कंप्यूटर। इनपुट के रूप में अंकों को प्रयोग करने वाले कंप्यूटर कहलाता है। देखिए इनपुट के रूप में अंकों का प्रयोग करने वाला जो कंप्यूटर है वो डिजिटल कहलाता है। क्या कहलाता है? डिजिटल। अगला क्वेश्चन है, पहला पर्सनल कंप्यूटर किसने बनाया था? देखिए पहला जो पर्सनल कंप्यूटर था, ठीक है, ये बनाया था आईबीएम ने। आईबीएम ने पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया था। नेक्स्ट है, कंप्यूटरों में कैरेक्टरों को दर्शाने वाला कोड कौन सा है? तो देखिए कंप्यूटरों में जो कैरेक्टरों को दर्शाता है, ठीक है, उसे हम लोग ASCII ये कहा जाता है, ASCII। अगला है, कितने बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 8। 8 बिट मिलकर क्या करते हैं? एक बाइट बनाते हैं। किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट इनमें से और क्या कहलाती है? क्लॉक, नर्व सिस्टम, आईसी या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है नर्व सिस्टम। डाटा संचारण को मापने की इकाई क्या है? देखिए डाटा संचारण को मापने की जो इकाई होती है वो आपका बीट पर सेकंड होता है। बीट पर सेकंड ये क्या है कि डाटा संचारण को मापने की एक इकाई है। इंटेल 80 286 का आविष्कार कब हुआ था? देखिए इंटेल 80 286 का जो आविष्कार है ये 1980 में हुआ था, 1980 में हुआ था। ट्रांजिस्टर क्या है पूछा है, ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या है? तो ये सैंड कंडक्टर होता है, एक ट्रांजिस्टर सैंड कंडक्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए कंप्यूटर को संचालित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा उपकरण किसी सूचना को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर है प्लॉटर, ठीक है, प्लॉटर जो है ये ऐसा उपकरण है जो किसी सूचना को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, वह उपकरण जो प्लास्टिक कार्ड से जानकारी को पढ़ता है, क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैज रीडर है, ऑप्शन नंबर बी बैज रीडर। इनमें से कौन डाटा को टेम्परेरी होल्ड रखता है जब तक कि इसकी सीपीयू को आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर है मेन मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी मेन मेमोरी। कंप्यूटर के सीपीयू के दो मुख्य भाग कौन से हैं? देखिए कंप्यूटर के जो सीपीयू होता है, ठीक है, उसके दो बहुत ही मुख्य भाग होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो होता है कंट्रोल यूनिट और दूसरा होता है ALU, ठीक है, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इनमें से किस मेमोरी में रिफ्रेश सर्किट की जरूरत होती है? तो देखिए रिफ्रेश सर्किट की जरूरत होती है वो DRAM, ठीक है, इसमें होती है। वह मेन सर्किट बोर्ड जिस पर बहुत सारे चिप लगे होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है डाटा बोर्ड, फादर बोर्ड, मदर बोर्ड या फिर ब्रदर बोर्ड। तो राइट आंसर है, सबको पता होगा, मदर बोर्ड कहलाता है, ठीक है। इनमें से कौन सा मेमोरी माध्यम मेन मेमोरी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। इंटेल द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? देखिए इंटेल के द्वारा जो बनाया गया पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो 4004 था। ये
दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है? देखिए दुनिया का पहला बोला है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है पीडीपी फर्स्ट 1958। ये दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर है। अगला है, इनमें से कौन से एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस हैं? ऑप्शन है कीबोर्ड, डिस्क, एएलयू या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है डिस्क। डिस्क जो है वो एक सेकेंडरी डिवाइस है। खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ऑप्शन है प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस या फिर स्टाइल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन है डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, गणना कार्य करना या फिर वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।